हाय दोस्तों, मैं राजनारायण यादव आपके यूट्यूब चैनल अभिनव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पहली बात पहले सभी दोस्तों को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अगले हिंदी के ग्रामर में मैं अगला चैप्टर वर्णमाला लेकर आया हूँ, जो आपके यूपी टेट सीटेट या स्टेट टीजीटी पीजीटी एलटी सब में काम आने वाला है। यहाँ से हम लोग क्रम से व्याकरण के टॉपिक को पढ़ेंगे। तो हम लोग बिना समय गवाए हुए टॉपिक को शुरू करेंगे। आपसे यही उम्मीद है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचे। तो वर्णमाला चैप्टर लेकर आया हूँ। वर्णमाला में हम लोग पढ़ेंगे अक्षर क्या होता है। अक्षर देखिए, अक्षर जिसका क्षरण न हो उसे अक्षर कहते हैं। जिसका क्षरण न हो उसे अक्षर कहते हैं। न क्षरति इति अक्षर, अर्थात जिसका क्षरण न हो उसे अक्षर कहते हैं। अ का मतलब होता है नहीं और क्षर का मतलब क्षरण होना। अगर इस बेस पे देखा जाए तो जिसका क्षरण न हो उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। जैसे अ छोटी क पे हलंत है, ख पे हलंत अर्थात शुद्ध व्यंजन वर्ण है, अर्थात इनको तोड़ा और खत्म किया नहीं जा सकता, इसलिए ये अक्षर के श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा वर्ण की बात की जाए तो मुख से निकलने वाली वे ध्वनियां, मुख से निकलने वाली वे ध्वनियां जो लिखित रूप धारण कर लेती हैं वर्ण कहलाती हैं। मुख से निकलने वाली वे ध्वनियां जो लिखित रूप धारण कर लेती हैं वर्ण कहलाती है। जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी क, ख, ग आदि जितने भी वर्ण हैं ये सब आ गए इसमें। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो हिंदी में इस भाषा व्याकरण में भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को भी माना जा सकता है, क्योंकि अगर ऑप्शन में ध्वनि दिया है तो ध्वनि को ही मानेंगे। इसके अलावा अगर ऑप्शन में ध्वनि नहीं है तब अक्षर या वर्ण होगा। उसके बाद शब्द का निर्माण होता है, फिर वाक्य, वाक्य से भाषा। तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि हिंदी व्याकरण में भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, ध्वनि के बाद अक्षर। अगर ध्वनि नहीं है तो अक्षर या वर्ण को मानेंगे। यदि अक्षर वर्ण दोनों ऑप्शन में दिया है तो अक्षर को पहले मानेंगे तब वर्ण को मानेंगे, क्योंकि अक्षर का निर्माण पहले होता है, क्योंकि अक्षर से ही वर्ण बनते हैं। जब जब अक्षरों को लिखित रूप दे दिया जाए या ध्वनि को लिखित रूप दे दिया जाता है तो वो वर्ण हो जाते हैं। तो इस प्रकार देखें तो भाषा की सबसे पूर्ण सार्थक इकाई बात की जाए तो भाषा की सबसे पूर्ण सार्थक इकाई होती है वाक्य। और उसके बाद अगर भाषा की किसी भी भाषा की सब बड़ी इकाई की बात की जाए तो भाषा। जब वाक्य बन जाते हैं, वाक्य बनने लगते हैं तो आदमी भाषा का प्रयोग करने लगता है, और इसलिए सबसे बड़ी इकाई के रूप में भाषा का प्रयोग किया जाता है। किसी भी भाषा की सबसे बड़ी इकाई के रूप में उसकी भाषा होती है। उसके बाद अगर बात की जाए वर्ण भाषा की सबसे छोटी और अविभाज्य इकाई होती है। ये क्या है? वर्ण की विशेषता है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी और अविभाज्य इकाई होती है। और को वर्ण को ही लीप चिन्ह कहते हैं। वर्ण को ही लीप चिन्ह कहते हैं। जैसे हिंदी में देवनागरी लिपि और लीप चिन्ह की बात किया जाए तो क ख ग जो होते हैं यही वर्ण क्या होते हैं? लीप चिन्ह की काम करते हैं। और अंग्रेजी की बात की जाए तो अंग्रेजी में रोमन लिपि, रोमन लिपि में ए बी सी डी ये सब क्या है? रोमन लिपि चिन्ह का काम करते हैं। और प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। प्रत्येक भाषा है, जितनी भी भाषाएं हैं सबकी अपनी अपनी लिपि होती है। एक लिपि में एक से अधिक भाषाएं लिखी जा सकती हैं। एक लिपि में एक से अधिक भाषाएं लिखी जा सकती हैं। उदाहरण में हम देख सकते हैं देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में देखिए संस्कृत भाषा लिखी जाती है, हिंदी भाषा लिखी जाती है और मराठी भाषा लिखी जाती है। तो कहने का मतलब है एक लिपि में एक से अधिक भाषाएं लिखी जा सकती हैं। एक भाषा को कई लिपियों में भी लिखा जा सकता है। अगर कोई एक भाषा है तो उसको कई लिपियों में लिख सकते हैं। जैसे बात की जाए आई एम ए सारी, आई एम ए सारी देखिए अंग्रेजी शब्द है, लेकिन अगर लिपि की बात की जाए तो ये देवनागरी लिपि में है, क्योंकि ए एम ए क्या है? स्वर और व्यंजन वर्ण से लिखा गया है उसको। और भाषा की बात की जाए तो इसकी भाषा क्या है? अंग्रेजी है। इसकी भाषा क्या है? अंग्रेजी है। तो वही बात कही जा रही है कि एक भाषा को कई लिपियों में भी लिखा जा सकता है। इस प्रकार वर्णमाला में हम लोग पढ़े अक्षर, वर्ण
और वर्ण की क्या विशेषता होती है। यहाँ से बोर्ड पेपर में जो क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो वर्ण या अक्षर को माना जाता है। कभी कभी वर्ण अक्षर ना दे करके ध्वनि दे देता है तो आपको ध्वनि ही मानना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है या पूर्ण इकाई सार्थक इकाई क्या होती है, वाक्य होता है, ठीक ना। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है जो 100% पेपर्स में पूछे जाते हैं। यहाँ लिपियों में बात की जाए तो अगर संस्कृत और हिंदी मराठी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में आती है। यहाँ पे कई भी क्वेश्चन बन सकता है आपका कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा, तो इसमें से कोई ऑप्शन हिंदी मराठी संस्कृत भी दे सकता है, या संस्कृत किस भाषा में लिखी है, किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये भी आपके क्वेश्चन में आने के चांसेस बनते हैं। तो इस तरह से वर्णमाला के विषय में हम लोग अक्षर वर्ण का सामान्य परिचय पढ़ना था। इसके बाद हमारा टॉपिक है वर्णमाला। इसके बाद हम हेडिंग पढ़ेंगे वर्णमाला। इसके बाद एक हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। अगर वर्णमाला की बात की जाए तो अगर इसको बांटा जाए तो वर्ण, एक शब्द वर्ण है, दूसरा शब्द माला है, माला। और वर्ण माला का अर्थ होता है माला का अर्थ अगर जान ले तो माला मतलब हो गया एक क्रमबद्ध। माला कैसी होती है, क्रमबद्ध। माला क्रमबद्ध होती है। और एक बात की जाए दूसरे अर्थ में तो व्यवस्थित, व्यवस्थित। तो इस प्रकार अगर देखा जाए, इस प्रकार अगर देखा जाए तो परिभाषा बन के जो आएगी सामने, वर्णों का, वर्णों के व्यवस्थित, ऐसी बात की जाए वर्णों के क्रमबद्ध, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर क्रमबद्ध और व्यवस्थित का मतलब होता है जो वर्ण जिस सीक्वेंस में आया उसी सीक्वेंस में होना चाहिए। यदि क आया है तो जैसे क के बाद क्या होना चाहिए, ख होना चाहिए, ख के बाद ग होना चाहिए, इसी सीक्वेंस में वर्ण आने चाहिए। और व्यवस्थित का बात की जाए, व्यवस्थित समूह की बात की जाए तो व्यवस्थित समूह का मतलब है जैसे पहले स्वर आए, ये कैसे हो गया, ये क्रमबद्धता हो गई, क्रमबद्ध की बात हो गई। तो पहले क्या आए, पहले स्वर आए, फिर व्यंजन आए, फिर व्यंजन आए, तो इसको हम लोग कह सकते हैं व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित, ठीक ना, व्यवस्थित। तो क्रमबद्धता और व्यवस्थिता, व्यवस्थित समूह का क्रमबद्ध और व्यवस्थित का मतलब ये है कि पहले क आया, फिर ख आया, फिर गया, ये क्रम से है, क्रमबद्धता है। और पहले स्वर आया फिर व्यंजन, ये व्यवस्थित समूह है। इसी सीक्वेंस में वर्णमाला आना चाहिए, तभी वर्णमाला बनेगी। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला को, वर्णमाला के भेद की बात की जाए, वर्णमाला के भेद की बात, भाग की बात की जाए तो वर्णमाला के 2 भाग हैं। वर्णमाला के 2 भाग हैं, वर्णमाला के 2 भाग हैं, वो है पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। वर्णमाला के 2 भाग हैं। अगर हिंदी में बात की जाए वर्णमाला कितनी वर्णमालाएं होती है, तो हिंदी में एक ही वर्णमाला होती है, इसके 2 भाग होते हैं, और एक स्वर और व्यंजन। अब इसके आगे हम लोग अगले बात पढ़ेंगे, अब कल पढ़ेंगे अगला टॉपिक स्वर और व्यंजन के बारे में। एक बार सब फिर से आप लोगों को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और ये आपका जो सिलेबस है वर्णमाला का यूपी टेस्ट, सी टेस्ट, सी टेट, एस टेट, टीईटी, पीईटी, एलटी सब में काम आने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।